फीसदी जमीन से आदिवासियों को मार पीट के भगाया गया। FIR तक नहीं हुआ। अभी पाकुड़ बरहेट में भी वही हुआ, मारपीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गायबथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी की सदस्यता खत्म होने पर उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। आज हमारी पार्टी के लोगों ने ही हमारी सदस्यता खत्म की है। इसका दुख हमें नहीं है, लेकिन ठीक सदन शुरू होने से एक दिन पहले ही यह किया गया है। यह एक साजिश के तहत किया गया है कि मेरे साथ विधायक चरमा लिंडा भी स्वतंत्र लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके साथ कार्रवाई नहीं की गई और मेरे साथ ही कार्रवाई की गई है। यह बात उन्होंने अपने आवास पुराना विधानसभा के परिसर पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि यह एक दबाव में किया गया है और आनन फानन में किया गया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने हमेशा जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाया है, उसका क्या होगा, इसके लिए हमने हाई कोर्ट पर इसकी शिकायत की है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जिन वादों के साथ सत्ता पर आई उसे वह मुकर गई है। आज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार सुध लेने तक नहीं जा रही है। सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई है उसे मुकर रही है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम करने समय पर आने का कष्ट किया है इस बारिश के टाइम में भी। तो आज आप लोगों को बुलाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज जो झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा मेंबरशिप पार्टी के लोगों ने स्पीकर के थ्रू मेंबरशिप हमारा खत्म कर दिया। मेंबरशिप खत्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है और हमको कोई दुख भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं। बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा, कौन सवाल देगा, जवाब देगा? और हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है। और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। और चमरा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। मेरे ऊपर दल बदल का कानून का ही लोग लागू किया और ये 10th शेड्यूल में आता भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। और चमरा लिंडा को एक भी नोटिस भी नहीं किया गया। नोटिस तो हमको भी नहीं किया गया। अगर बजाता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है, पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से आपको नोटिस भेजो और नोटिस का जवाब हम देते। और जवाब देने के बाद पार्टी के अंदर में सेंट्रल कमेटी में इसका डिसीजन होता है, उसमें माननीय गुरुजी जो हमारे पार्टी के सुप्रीम में है, उसका अनुमोदन होता, तब इसके बाद कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और एक तरह से हम समझते हैं ये बिल्कुल दबाव में किया गया है, पार्टी के दबाव में किया गया है, स्पीकर को दबाव दिया गया है। और आनंद फानन में हमारा मेंबरशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया। नहीं, इसीलिए हमने फाइल किया है ना। चार दिन के लिए भारी क्यों, कम से कम लास्ट दिन के लिए भी हो जाए। ये जो कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ गए, केंद्र सरकार दोषी है या राज्य सरकार? देखिए, केंद्र सरकार को भी पहल करना चाहिए कि क्यों बॉर्डर से कैसे आया लोग, वो केंद्र सरकार का काम है। अगर लोग आ गए तो उसके चलते आप यही भुगतते रहिएगा कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, आ रहा आपके ढूक करके यहाँ पर लोगों का जमीन लूट रहा है, तो क्या इसको बर्दाश्त करिएगा? सरकार को नहीं पता है क्या
अगर ढूक गया, आने बॉर्डर से पार करके आ गया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वैसे वैसे लोगों का जमीन जो लूटा जा रहा है, वो आदिवासी से शादी कर रहे हैं और आदिवासी को खड़ा करा देते हैं मुखिया में, प्रमुख में, जिला परिषद में, वार्ड में, और पति मुसलमान हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है। सच्चाई बोलने में कोई डर और भय की बात नहीं है। ये तो हो रहा है। नहीं, इसीलिए हमने फाइल किया है ना। ये 4 दिन के लिए भारी क्यों, कम से कम लास्ट दिन के लिए नहीं हो जाए। ये जो कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ गए, केंद्र सरकार दोषी है या राज्य सरकार? देखिए, केंद्र सरकार को भी पहल करना चाहिए कि क्यों बॉर्डर से कैसे आया, तो वो केंद्र सरकार का काम है। अगर लोग आ गए तो उसके चलते आप यही पकड़ते रहिएगा कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, आ रहा आके ढूक करके यहाँ पर लोगों का जमीन लूट रहा है, तो क्या इसको बर्दाश्त करिएगा? सरकार को नहीं पता है क्या? अगर ढूक गया, आने बॉर्डर से पार करके आ गया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वैसे वैसे लोगों का जमीन जो लूटा जा रहा है, वो आदिवासी से शादी कर रहे हैं और आदिवासी को खड़ा करा देते हैं मुखिया में, प्रमुख में, जिला परिषद में, वार्ड में, और पति मुसलमान हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है। सच्चाई बोलने में कोई डर और भय की बात नहीं है। ये तो हो रहा है। चुनाव सबसे ज्यादा नहीं सुनेगा, लेकिन भोग रहा है ना अभी भोग रहा। और आज आने वाले समय में, बहुत कम समय में, कि जनता जाग जाएगी। ये अपना समझ करके, अपना रिलेशन समझ करके, अपना समझ करके, ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समझ करके इन लोगों ने वोट देने का काम किया। अभी यहाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं तो इन लोगों को, पार्टी वाले लोग बोलते हैं, पक्ष वाले लोग बोलते हैं कि यही एक मात्र काम रह गया है कि यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं। अरे जाके सरजमीन में जाके देखो, मधुपुर में जमाबंदी जमीन से आदिवासियों को मार पीट के भगाया गया। FIR तक नहीं हुआ। अभी पाकुड़ बरहेट में भी वही हुआ, मार पीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गाय बथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया और इतना मार मारा, हाथ पैर टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया और न वहां का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरन गया देखने के लिए। अरे वोट के टाइम में चिल्लाते हो, हम आपका आदमी है, हम आपका आदमी है, तीर्थ धर्म हमारा है, लेकिन अभी कहाँ चला गया इस तरह आदिवासी को जमीन लुटा रहा है। छात्रावास में रहते हैं, उन लोगों का भरपूर पिटाई किया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों को देखने के लिए कोई नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक हॉस्पिटल में। मैं जा रहा हूं और वहां जाऊंगा और मैं आप लोग के माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से और डीजीपी से हम आग्रह करते हैं कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई हो और तो इस स्थान पर का जलना शुरू हो जाए। घोर अन्याय हुआ और एक तरफ किसान यहां से गरीब मजदूर लोग भाग रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बता रहे सरकार कि आज तक आता है, कोई काम का कोई गारंटी नहीं है इसके पास। और ये झारखंड लेबर स्टेट बन गया है, लेबर सप्लाई स्टेट बन गया है। एक तरफ कहते हैं कि झारखंड पूरा का पूरा धनी स्टेट है, सारा चीज से संपूर्ण भरा पड़ा है, तो आज एक भी बाहर का मजदूर, केरल का मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता, पंजाब से मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता? ये क्या हो रहा है सरकार में? और सरकार को आज मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय के लिए आप सतर्क हो जाएं। आपका जो लोगों का जो विश्वास था, आपने सरकार बनाने के पहले आपने जो घोषणा किया था, वही नहीं घोषणा किए हो। आपने मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा था और लोगों को जो विश्वास हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, SPT एक्ट CNT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे। आज SPT एक्ट CNT रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का जमीन लुटा रहा है। लोगों को धोखा दिए हो, शराब पड़ेगा, शराब लगेगा, कोई नहीं रोक सकता है। गरीबों का आग लगता है। इसका मतलब है आप लोगों के आंख में धूल झोंक करके वोट लेने का काम किए हैं
और उस समय बोलते थे कि तीर धनुष, तीर धनुष कहाँ गया तीर धनुष? अभी आदमी का जमीन लुटा रहा है, गरीब लोगों का जमीन लुटा रहा है, एसपीटी एक्ट का जमीन लुटा रहा है, सीएनटी एक्ट का जमीन लुटा रहा है। कहाँ चला गया आपका तीर धनुष? तीर धनुष बोल करके वोट लेते हो और अभी अध्यवस्थ को भूल जाते हो, खामियाजा भुगतना पड़ेगा।